तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 56 के साथ। आई होप आप लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस बात पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही नोटिफिकेशन और इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरीके से वेइना ने इसके बारे में सोचने में लगी हुई थी और उसकी फर्स्ट किस के बारे में भी सोचने में लगी हुई थी। खैर, और दूसरी तरफ हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हाउ को, जो कि सोने में लगा हुआ है क्योंकि वो वहां पर उसे बुखार आ चुका होता है और उसकी सिस्टर उसका ख्याल रख रही है। तभी अचानक से उसका मोबाइल बजना चालू हो जाता है और उसकी नींद खुल जाती है और वो अपना हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ाती है। कहने लगता है अब मुझे इस वक्त कौन करने में लगा हुआ है कॉल, और उठाते हुए कहता है हेलो कौन है भाई लोग। और कॉल उठाने के बाद कहने लगता है आखिरकार इतनी रात को मुझे कौन कॉल करने में लगा हुआ है और आखिरकार इतनी रात को तुम क्या बात करना चाहते हो। तभी हमें वेइना को दिखाया जाता है जो कि इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद लग रहा है कि ये टोटली प्यार में पड़ चुकी है। हाँ गाइस, ये वही एक्सप्रेशन है, टोटली प्यार में पड़ जाना 100% वाला। और उससे कह लगती है तुम जो भी कर रहे थे तुम करते रहो, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मुझे तुम्हारा मन हुआ सुनने का वॉइस तो कॉल कर लिया और कुछ नहीं। और बताती है कि मैं वेइना हूं। और उसकी बात पता जैसे ही हाँ को चलता है कि ये वेइना है और वो कहने लगती है क्या मिस वेइना आप यहाँ पर फिर से मुझे कॉल क्यों कर रही है, क्या मुझे फिर से कोई मरवाना चाहता है और मेरा कोई पीछा करने में लगा हुआ है फिर से क्या। तभी जो वेइना होती है वो उससे एकदम से डरावना चौरा बनाती है और कहने लगती है मुझे नींद नहीं आ रही है इसलिए मैंने तुम्हें कॉल लगाया है, लेकिन यार ये लिख तो मुझे बहुत पसंद है बहुत सी लोग कहीं बवाल लग रही है भाई, जिसको लग रही है ना वो ठोक दो लाइक, दबा दो डबल क्लिक। और ये बकवास सुनने के बाद हाउ के तो बिल्कुल होश उड़ जाते हैं और सोचने लगता है आखिरकार ये बात क्या करे जा रही है। अगर कोई परेशान नहीं करना चाहता और या फिर कोई मुझे किडनैप नहीं मारना नहीं चाहता तो फिर इसने कॉल क्यों किया है और ये चाहती क्या है। और टोटली कंफ्यूज होता है और वापस से देखता है कि सच में वेइना है ना। और समय देखती है उससे कहने लगता है हे सिस्टर वेइना जरा देखो तो सही तुम किस समय कॉल लगाने में लगी हुई हो। और बहुत गुस्सा हो रहा होता है और वो भी रात के 2 बजने में लगे हुए हैं और तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को और खासकर मेल स्टूडेंट को कॉल कर उसे परेशान करने में लगी हुई हो। क्या तुम सच में रात की कहानियां मुझे सुनाना चाहती हो या फिर अपने फादर की जो कहानी है लुल्ली बॉय वो सुनाना चाहती हो। ये सुनने के बाद वेइना गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगती है तुम मुझसे सावधानी पूर्वक बात करो तो बेटर रहेगा। ये सुनने के बाद जाओ को भी गुस्सा आने लगता है, ये भी उंगली कर देता है और कहने लगता है एक तो रात को तुम 2 बजे मुझे कॉल करती हो और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूं, और जब रात को तुम किसी को कॉल करके हरास करने में लगी हुई हो। ये ठीक है, वाह बेटे मौज कर दी। अब मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार तुमने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया है, क्या काम है। और तभी वेइना उससे कहने लगती है तुमने जो भी फाइटिंग स्किल्स अभी तक सीखी हुई है क्या तुमने वह सारी की सारी अपनी क्लासमेट स्टूडेंट मिनी यूनेहा से सीखी हुई है ना, सही कहा मैंने। ये सुनने के बाद हाउ भड़क जाता है और उससे क्या लगता है क्या तुम मेरी फिर से इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई आकर उंगली करे तो। और जो वेइना होती है वो सिगरेट पीती है, उससे कहने लगती है भाई एक्सप्रेशन तो देखो जैसे कि अपनी बॉस है आगे, और बताने लगती है जो मिनी यूनेहा है वो 1 नंबर की एवरेज है और मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर और मैं उससे ज्यादा पावरफुल, बेटर, ब्यूटीफुल हर चीज में, और मेरे पास बड़े बड़े गुब्बारे भी हैं। हाँ भाई हमारे व्यूअर्स को ये भी पता है, हाँ तेरे पास गुब्बारे हैं पर हमारी यूएआ के पास नहीं है तो यार अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, पर रिटर्न नहीं है। और तो और कहने लगती है आखिरकार तो मेरे पास सीखने के लिए क्यों नहीं आते हो, मेरे पास प्रोफेशनल कोचिंग ट्रेनर्स भी हैं, वह आपको बहुत ज्यादा अच्छे से सिखाएंगे कि इस तरीके से फाइट किया जाता है। और तो और तुम्हारी जो फाइटिंग स्किल फाउंडेशन है वो भी बहुत ज्यादा बेटर है, और अगर तुम इस जॉब को अच्छे से सीखते हो इसको तो तुम इस बात की गारंटी देती हो कि तुम वर्ल्ड के बेस्ट क्लास बॉडीगार्ड बन जाओगे फ्यूचर में, और तुम्हारा बहुत ज्यादा नाम होगा और तुम काफी ज्यादा फेमस भी हो जाओगे और पैसा ही पैसा छापोगे। ये सुनने के बाद उसका जो मूड होता है हाउ का वो टोटली अपसेट हो जाता है और कहने लगता है पहले तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी कंपनी में एक स्टार बन जाऊं और अब तुम चाहती हो कि मैं कोई टूटा बॉडीगार्ड बन जाऊं किसी का। क्या इसका जो ट्रीटमेंट है वो कब कुछ ज्यादा ही बेकार नहीं हो गया। तभी जो हाउ होता है वो उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम मेरा दिमाग खराब इस तरीके से नहीं कर सकती, ना ही मुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करो, और मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा तुम मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो तो बेटर रहेगा। और तो और मेरी जो क्लासमेट यू है और मैं हूँ उन्होंने सिर्फ कैजुअली प्रैक्टिस करते हैं क्लास खत्म होने के बाद, और अब मुझे दोबारा कॉल मत करना अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं हो तो। अगर तुमने फालतू में मुझे फिर से कॉल किया तो मैं इस नंबर को ही बदल दूंगा। तभी जो वेइना होती है वो उससे कहने लगती है जरा 1 मिनट रुको, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे आसपास कोई हैगा क्या। ये सुनने के बाद हाउ क्या लगता है क्या बकवास करने में लगी हो आप, और वो बीप बीप करके मोबाइल काट देता है। और जो वेइना होती है वो टोटल कंफ्यूज हो रही होती है कि करना क्या चाहिए, और भाई इसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो टोटली प्यार में पड़े हुए होते हैं, इतनी उदास, मतलब आप लोग समझ गए वो देख कर, मैं इसे बयान नहीं कर सकता अपने शब्दों में, ये ऐसी चीज ही ऐसी है यार, मैं बयान नहीं कर पा रहा इसे। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था, यहाँ पर हाउ की कंडीशन काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है और एकदम टिप टॉप कंडीशन में आ चुका है, और देखता है इसकी जो सिस्टर है उसने
एक नोट रखा हुआ होता है और कहने लगता है अगर तुम बाथरूम जाना चाहते हो तो तुम इस जैकेट को पहन सकते हो। और ये पढ़ने के बाद मन में सोचते क्या लगता है जो कोड यहाँ पर रखा हुआ मेरी सिस्टर के द्वारा तैयार किया गया होगा, क्योंकि मैं शायद रात को उठूं बाथरूम करने के लिए, इसलिए जो मेरी सिस्टर क्वीन है वो वाकई में मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है किसी बच्चे की तरह। और तभी अचानक से कोई आकर चिल्लाने लगता है हाउ हाउ हाउ, खैर उसका नाम है। तभी उसकी सिस्टर क्वीन अंदर आते हुए उससे कहने लगती है हाउ हाउ तुम उठ गए हो, क्या तुम अपनी सिस्टर की कुछ कपड़े चुनने में मदद कर सकते हो, क्या मैं अंदर आ जाऊं? इन दोनों ड्रेसेस में से आखिरकार कर तुम कौन सी ड्रेस पसंद करती हो और मैं तुम चाहते हो कि मैं कौन सी ड्रेस आज पहन कर जाऊं? भाई सिस्टर क्वीन तुम पहले से ही इतनी बवाल ड्रेस पहनी हुई हो, इन दोनों ड्रेसेस में तो वैसे ही मजा ना आना है। और ये देखने के बाद हाव के नाक से खून निकलने लगता है और कहने लगता है सिस्टर तुम अभी भी अंडरवियर में आ रही हो। भाई इसमें तुम ये बताओ अंडरवियर कहाँ लग रही है, साला पूरे पूरे तो ड्रेस अभी लग रहा है। और तभी कहने लगता है मन में सोचती है अगर ये मेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए नहीं होता तो मैंने काफी ज्यादा ब्लड खो दिया होता और मैं मर गया होता अब तक। और अपने नाक को पहुंचता है और खांसने लगता है और वो रेड वाली ड्रेस को चुन लेता है, जिसको सुनने के बाद जो सिस्टर क्वीन होती है वो बहुत ज्यादा खुशी के मारे को भौंकला जाती है, एकदम बहुत खुश हो जाती है और उस ड्रेस को ले जाती है और कहने लगती है जबकि मेरे हाव ने इस ड्रेस को चुना हुआ है तो मैं इसे जरूर पहनूंगी अभी। और वो हैप्पी एक्सप्रेशन बनाते हुए वहां से चली जाती है। और इसके बगल में एक टैटू है, इसका क्या राज है आगे पता चलेगा, अभी तो कोई है नहीं हमें कोई हिंट वगैरह इसकी, लेकिन इसका टैटू पे जूम किया गया है ऑथर ने। और तभी जो ये चीज है वो हाउ नोटिस कर लेता है और कहने लगता है क्या हमारी जो सिस्टर क्वीन है उन्हें टैटू इतने ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सिनारा साइनिंग आउट।